बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। यूपी में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग जारी है। हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज लगातार जो है वोटिंग हो रही है। एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर पर मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे कम करहल में 3 उम्मीदवार हैं। महोबा और मेहरूनी पर 15-15 उम्मीदवार हैं। तो आज 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान तीसरे चरण का। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता अशफाक का। अशफाक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अशफाक, तीसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। 16 जिले 59 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। कितना उत्साह मतदाताओं में दिखाई दिया सुबह से लेकर अभी तक? जैसा कि आपने बताया कि 16 जिलों की 59 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है और इसे जो है यादव लैंड भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले जो दो फेज का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था उसे जो है मुस्लिम और जाट लैंड के नाम से जाना जाता था। इस चुनाव में अगर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उनका जो गढ़ है मैनपुरी, इटावा, एटा, कन्नौज, ये इलाका वो है जहां पर हमेशा समाजवादी पार्टी को सफलता मिलती रही है और इस बार भी उसे उम्मीद है कि बड़ी सफलता मिलेगी। दूसरी तरफ बीजेपी है जो जो है इस इलाके में बड़ी सेंध लगाई थी 2017 में बीजेपी ने, तो बीजेपी को भी बहुत उम्मीद है इस विधानसभा क्षेत्र से। अगर मैं मतदान की बात करूं तो सुबह से ही जो है कई मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन देखने को मिल रही है और साथ ही कहीं ना कहीं जो है जो उत्साह है मतदाताओं में वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। खास तौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी बड़ी संख्या में निकल के जो है मतदान केंद्रों पर जा रही है। मौसम बिल्कुल जो है सही है, कहीं भी जो है ऐसा नहीं है कि धूप खिली हुई है। और जो तमाम जो है अगर अगर अब तक की बात करें तो सबसे खास बात यह है कि ये इलाका पहले संवेदनशील हुआ करता था, कई जगह से कुछ घटनाएं होती थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सख्ती की वजह से अभी तक कोई ऐसी अप्रिय घटना जो है सुनने को नहीं मिली है। करहल को छोड़ दिया जाए जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, जहां मौजूदा केंद्रीय मंत्री बघेल, एसपीएस सिंह बघेल के काफिले पर हमला हुआ था, तो कहीं दूसरी जगह से ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली है। मतदान जारी है और अब से कुछ ही देर में 9 बजे यानी 7 बजे से 9 बजे तक जो 2 घंटे की अपडेट है वो चुनाव आयोग जारी करेगा। जी जी बिल्कुल अशफाक, जिस प्रकार से अगर हम इन सीटों का इतिहास देखें और इन जिलों की बात की जाए तो कहाँ क्या जातीय समीकरणों की अगर बात की जाए तो फिर किस प्रकार के समीकरण यहाँ पर दिखाई देते हैं? देखिए, अगर 2017 के चुनाव की बात करें तो 59 सीटों में 49 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी। ये बड़ा जो है जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक विश्लेषक है 2017 में उनको बड़ा जो अचंभित हुआ था, क्योंकि ये यादव लैंड बोला जाता था। लेकिन जो इटावा, एटा, मैनपुरी, कन्नौज जैसी जगह पर बीजेपी ने अच्छी सफलता हासिल की थी। कानपुर गढ़ है उसका, कानपुर चाहे देहात मान ले चाहे शहर मान ले, उसका गढ़ रहा, वहां सफलता मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो है उसमें 49 सीटों में और 8 सीटें जो है वो जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी और एक सीट जो है जो कानपुर की है, कैंट की सीट है, वो कांग्रेस के सुहेल अंसारी को जीत मिली थी। इस बार के चुनाव में अगर देखा जाए तो इस इलाके में कई मुद्दे हैं और समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में जो है लगातार संघर्ष है। और सबसे मैं खास बात आपको बताऊं कि अगर पहले 3 फेज की और अब तक के चुनाव प्रचार की बात करें तो पहली बार समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जो है मैनपुर में प्रचार करते हुए देखे गए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव खासतौर पर इस फेज को अपनी प्रतिष्ठा बना रखी थी और खुद अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे। और एक जो रथ है विजय यात्रा, उस विजय संकल्प यात्रा जो रथ निकलती है समाजवादी पार्टी की, उसमें शिवपाल सिंह यादव भी नजर आए थे और संदेश दिया गया था कि परिवार एक है। तो कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है परिणाम जो है इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए जितना 2017 में लग रहा था। अब कई वीवीआईपी भी इस चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी बिल्कुल अशफाक, कई वीवीआईपी जो हैं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो यूपी में तीसरे चरण का मतदान जारी है। 16 जिले की 59 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। लगातार